गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेरोलॉजी सब्जेक्ट में इससे पिछले लेक्चर्स में हम आपको डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द सीरम मैंने वो टॉपिक बताया था और उसमें बताया था कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक नया चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सैल्मोनेला, कंसेप्ट ऑफ OH एंड VI एंटीजेंस, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर क्या होता है, इंक्यूबेशन स्टेज एंड सेप्टिसेमिक स्टेज, ये आप लोगों के टॉपिक सिलेबस में जितना आप लोगों को पढ़ना है उसमें से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सैल्मोनेला। आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि टाइफाइड जो होता है ये किसकी वजह से सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबायोलॉजी में भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। यहाँ पर आप लोग टाइफाइड का टेस्ट भी है वो आप लोग प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा। एंटीजेनिक ट्रीटमेंट क्या होता है या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों का डायग्राम रहेगा, इस तरीके से पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। एक ये टाइफाइड बैक्टीरिया है, इसमें कुछ और नोटेट करेंगे आप लोग। इसमें ये जो रेड वाला है इसको बोलते हैं VI, ओके, या ऐसे एंटीजन, ठीक। इसके बाद ये ब्लैक वाले को O एंटीजन एंड जो फ्लैजिला होती है इसमें जो फ्लैजिला है ये एंटीजन, ओके। ये स्ट्रक्चर है क्या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सैल्मोनेला, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सैल्मोनेला, ठीक, used in serological टेस्ट। ये जो डायग्राम आपने बनाया सेलुलर टाइफी का, ये एंटीजेनिक इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, यूज होता है सर्वोलॉजिकल टेस्ट में। आप लोगों ने विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ा है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग हमेशा याद रखिए, इसमें 3 मेन बातें हैं। एंटीजन H, O एंड VI6 की बात करते हैं। ये फ्लैजिला इसका है या फ्लैजिलम, इसका ये आउटर लेयर की बात करते हैं जो कैरियर एंटीजन इसको हम लोग बोल सकते हैं, और ये इसकी सरफेस की बात करता है। इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज द O एंटीजन, व्हाट इज द H एंटीजन, ये क्या होता है, ठीक। ये आप लोग डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आप लोग इस पर जो फिगर बनाया है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इन्फेक्टेड ह्यूमन विथ salmonella produce antibodies against the antigen produced, antibodies against antigen
of the against antigens of the organisms antibody in serum produced in response to exposure to salmonella will agglutinate bacterial suspension which carries homologous antigens. This forms the basis of Vidal test. क्या लाइन आपने लिखा कि इन्फेक्टेड ह्यूमन विद सैल्मोनेला. सपोज दैट कोई ह्यूमन है वो सैल्मोनेला से इन्फेक्टेड हुआ, सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है भाई? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो वो ऑर्गेनिज्म है, आई मीन जो ह्यूमन है, अगर उसको या कोई ह्यूमन पर्सन सैल्मोनेला से इन्फेक्ट हुआ तो वो उसकी बॉडी में इस सैल्मोनेला आई मीन एंटीजन हुआ, इसके अगेंस्ट में क्या जनरेट होगा? एंटीबॉडी. क्लियर? एंटीबॉडीज इन सीरम. अब हम उस पेशेंट का अगर सीरम लेते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज इन सीरम प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू सैल्मोनेला विल एग्लूटिनेट बैक्टीरियल सस्पेंशन. यानी बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ जो एंटीसेरा की बात करते हैं उसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं या रिएक्ट होता है तो ये क्या करता है? एग्लूटिनेट होता है, जो कि क्या होगा? विच कैरी होमोलॉगस एंटीजन. देखो बैक्टीरियल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जो होमोलॉगस एंटीजन आई मीन जो हम लोग एंटीसेरा यूज करते हैं इसमें क्या प्रेजेंट है? ये होमोलॉगस आई मीन यही इसी का एंटीजन प्रेजेंट है. जब रिएक्शन होता है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, पेशेंट के सीरम एंटीबॉडी प्रेजेंट है, हमने उसी होमोलॉगस एंटीजन यूज किया या उसको ले आया, उसके साथ रिएक्शन होगा. रिएक्शन होता है तो क्या होंगे? एग्लूटिनेट होगा. अगर एग्लूटिनेट जो ये होता है ये किस बेसिस पर? देखो दिस फॉर्म जो ये फॉर्म होता है, जो बनता है, ये किस बेसिस पर है? विडाल टेस्ट. आई मीन जो अभी प्रोसेस मैंने बताया एग्लूटिनेशन, ये किस पर आएगा? विडाल टेस्ट में आएगा. तो जनरली अगर हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर सैल्मोनेला की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सैल्मोनेला को क्लियर करने के लिए, या कोई ह्यूमन पर्सन सैल्मोनेला से इन्फेक्टेड है तो हम लोग उसके लिए विडाल टेस्ट करते हैं. उसमें करते क्या है? सैल्मोनेला अगर से इन्फेक्टेड है तो एंटीबॉडी जनरेट होगा, उस एंटीबॉडीज को हम लोग क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं बाय द एग्लूटिनेशन मेथड के माध्यम से या एग्लूटिनेशन रिएक्शन से. ओके, ये तो बातें हुआ सैल्मोनेला से रिलेटेड. अगर कोई इन्फेक्टेड कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ तो अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मतलब सैल्मोनेला टाइफी का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें व्हाट इज द ओ एंटीजन मैंने आपको बताया है. ओ क्या होता है? एच क्या होता है? ये एंटीजन क्या है? ये देखिए. स्ट्रक्चर आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चर हम रखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. नोट करेंगे. ऑर्गेनिज्म causing enteric fever,
fever possesses two major antigenic antigen two major antigenic somatic एंटीजन इसको बोलते हैं ओ। ध्यान दियो उसमें मैंने आपको ओ एंटीजन, एच एंटीजन और 6BI ये मैंने आपको दिया था। तो क्या हुआ आपका सोमैटिक एंटीजन एंड फ्लैजेलर एंटीजन। फ्लैजेलर एंटीजन ब्रैकेट में एच एंटीजन जो आपको मैंने पढ़ा था, along with another surface antigen, कौन सा, ठीक है, ड्यूरिंग infection with typhoid, during infection with typhoid or para टाइफाइड, ये दो आएंगे, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड बैसिल। मैं माइक्रोबायोलॉजी में भी इसके बारे में बताया था कि बीए कैसे स्ट्रक्चर में आते हैं, बैसिल। एंटीबॉडीज, बैसिल एंटीबॉडी अगेंस्ट फ्लैजेलर एंटीजन, अगेंस्ट फ्लैजेलर एंटीजन cellular typhi H, cellular typhi paratyphi, cellular typhi H, cellular paratyphi AH, cellular paratyphi, cellular paratyphi, cellular paratyphi, यहाँ पर एक करेंगे ब्रैकेट में AH, cellular paratyphi B and BH. Okay, and somatic antigen and somatic antigen of cellular typhi or cellular typhi O usually become detectable in blood 6 days after the onset of 6 days after the onset of infection. Okay.
ओके, क्या नोट किया आप लोगों ने? ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इंटेरिक फीवर, ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग इंटेरिक फीवर पोसेसेस टू मेजर एंटीजेनिक। ध्यान देना, कोई ऑर्गेनिज्म जिसके कारण इंटेरिक फीवर होता है वो दो मेजर एंटीजेनिक, दो मेजर एंटीजन की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पर्सन को अगर इंटेरिक फीवर हुआ या इंटेरिक फीवर होने का रीजन होता है, दो मेजर एंटीजन होते हैं। कौन कौन सा? एक सोमैटिक एंटीजन O और दूसरा फ्लैगुलर एंटीजन H। अब आप लोगों को डायग्राम से याद होगा, मैंने उसमें फ्लैगुलर किसको दिया था? सोमैटिक, ये सरफेस था, इसको मैंने सोमैटिक की बात किया था, O की बातें, और ये फ्लैगुलर की बात था, तो यहाँ पर H। मैं इस पर क्या, ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैगुलर प्रेजेंट होता है। तो इसके फ्लैगुलर के द्वारा भी इन्फेक्ट के द्वारा भी डिसीज और इसके द्वारा भी केसेस आते हैं। ये दोनों एंटीजन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किस केस में? इंटेरिक फीवर के केस में। तो इंटेरिक फीवर के लिए आपको दो मेन एंटीजन पार्टिसिपेटिंग हुआ, एक हुआ सोमैटिक एंटीजन, दूसरा हुआ फ्लैगुलर एंटीजन। आगे along with another surface antigen, इनके साथ साथ में एक सरफेस एंटीजन और कौन सा GI है, इसके बारे में भी आप लोगों को डायग्राम दिया था, वहां पे इस तरीके से सरफेस बना के दिए थे। ड्यूरिंग इन्फेक्शन विद टाइफाइड या पैराटाइफाइड, ध्यान देना, टाइफाइड अथवा पैराटाइफाइड बैसिली के लिए, बैसिली की हम बात करें, इन दोनों के द्वारा जो पर्सन को इंटेरिक फीवर होता है या जो पर्सन इन्फेक्ट होता है उसका रीजन आता है दो मेन एंटीजन। कौन कौन सा? सोमैटिक और फ्लैगुलर। इसके साथ साथ में एक और कौन सा मिलता है? सरफेस एंटीजन। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तीन एंटीजन की बात है, लेकिन मेनली जो होती है इसमें दो, सोमैटिक एंड फ्लैगुलर। ओके, ड्यूरिंग इन्फेक्शन विद टाइफाइड और पैराटाइफाइड बैसिली एंटीबॉडीज अगेंस्ट फ्लैगुलर एंटीजन। आप ध्यान देना, जो फ्लैगुलर एंटीजन होता है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होता है, कौन सा एंटीजन? सेलुलर टाइफी H, सेलुलर पैराटाइफी AH, सेलुलर पैराटाइफी B, आई मीन BH, एंड सोमैटिक एंटीजन ऑफ द क्या होता है भाई? O। इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट होता है जो यूजुअली क्या होते हैं? डिटेक्टेबल होते हैं इन द ब्लड, आई मीन ब्लड में हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। किसको किसको? ये भाई देखिए, लिस्ट देखिएगा कि टाइफाइड और पैराटाइफाइड बैसिली एंटीबॉडी अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, जैसे कि फ्लैगुलर एंटीजन थे, और फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा? सोमैटिक। तो फ्लैगुलर एंटीजन में कौन कौन से? टाइफी के लिए H और पैराटाइफी के लिए AH, फिर सेलुलर टाइफी, सेलुलर पैराटाइफी के लिए क्या मिलेगा? BH। सोमैटिक एंटीजन आई मीन टाइफी के लिए क्या होगा? यूजुअली आई मीन इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में। कितने दिन में? 6 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के 6 दिन के पश्चात। आई मीन याद रखिए 6 डेज की बात इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से करेंगे? विडाल टेस्ट के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में प्रैक्टिकल आप लोग आगे पढ़ेंगे या आप लोग लैब में जब करेंगे तो आपको मिलेगा विडाल के बारे में। तो फिलहाल अभी याद रखना कि सेलुलर टाइफी, सेलुलर पैराटाइफी, या हम बात करते हैं टाइफाइड, या हम बात करते हैं इंटेरिक फीवर, ये इसका रीजन होता है दो मेन एंटीजन O एंड H, दोनों क्या है? इसके अतिरिक्त एक और होता है कौन सा? सरफेस एंटीजन। ये तीन की बातें हुई। अब इसमें अगर हम और आगे देखें, जब कोई पर्सन इससे इन्फेक्ट होता है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होता है और उस एंटीबॉडीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इतना नोट करिए आप लोग। इसके बाद कुछ लाइनें और हैं। Antigens are made with serum and एंटी सीरम में आपको अगर देखेंगे तो याद रखना ऐसे ये है, ये इसकी स्लाइड 1 2 3 4 5 6, एक में O H AH BH नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, याद रखना इस तरीके से। फिलहाल के केस में मिलेगा, जब आप लोग टेस्ट लगाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक O होता है, H होता है, AH BH NCM PC। तो ये मैंने बताया, इसमें हम लोग
एंटीजन कौन सा है, O, एंटीजन H, AH, BH, ठीक। अब ये क्या होता है, मैंने बताया सोमैटिक, फ्लैगुलर, और ये दोनों किसके लिए होते हैं, पैराटाइपिक के लिए होते हैं। यहाँ लाइन आपको ये लिख रहे हैं कि दोज एंटीजन्स आर मिक्स्ड विद सीरम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ the presence of antibodies, कौन कौन से सीरम है उसमें, अभी इससे पहले मैंने बताया आपको O, H, AH, BH, ठीक है। इन सबको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये सीरम के साथ मिक्स करके डिटेक्ट करते हैं किसका, एंटीबॉडीज का। कौन कौन से एंटीबॉडी, अभी जो ये एंटीजन है इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी जनरेट हुआ है। पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट बाय पॉजिटिव रिजल्ट indicated by the presence of agglutination, by the presence of agglutination। I mean पॉजिटिव रिजल्ट जो इंडिकेट क्या करता है, अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है, ओके। And absence of agglutination indicate negative रिजल्ट, ओके। एग्लूटिनेशन हुआ तो पॉजिटिव, रिजल्ट नहीं हुआ तो नेगेटिव। कब, जब हम इस एंटीजन को या इन एंटीजन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, इफ एग्लूटिनेशन अकर्स है, ये लाइनें अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसमें O, H एंड ये सब से तीन की बात करें। अब इन तीनों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जब एंटीजन को मिक्स करते हैं तो इफ एग्लूटिनेशन अकर्स इन विच, इफ agglutination occurs in with O antigen, with O antigen, it is positive for, it is positive for salmonella, positive for salmonella typhi। ओके, क्या किया आपने, जो रीजन इसमें मिलाया गया एंटी जो एंटीजन की बात करते हैं, अगर उसको मिक्स करेंगे, इफ एग्लूटिनेशन अकर्स इन विच O एंटीजन, अगर यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुआ तो इट इज द पॉजिटिव फॉर द सेलुलर टाइप, ओके। ये सेलुलर टाइप का क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद एक लाइन है, इफ एग्लूटिनेशन अकर्स इन A और O, कौन कौन सा, A एंड B, A एंड B, इफ agglutination occurs in A और B, A अथवा B, जो उसमें पड़ा हुआ है मैंने आपको बता दिया, A और B एंटीजन then it is confirmed, then it is confirmed for
सैलमोनेला पैराटाइफी। आई मीन इफ एग्लूटिनेशन occurs in A or B, ठीक, पहले तो क्या कहा था, O में एग्लूटिनेशन हुआ, डायरेक्ट प्रेजेंट ऑफ द सैलमोनेला टाइफी। इफ एग्लूटिनेशन occurs in A or B एंटीजन, अगर A और B में भी क्या हो रहा है, आपका एग्लूटिनेशन जनरेट हो रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, दैट इज कंफर्म, ये क्या हुआ आपका सैलमोनेला पैराटाइफी। आई मीन यहां पर हुआ तो सैलमोनेला पैराटाइफी, A एंड B तो सैलमोनेला पैराटाइफी। आगे इसके बाद एक लाइन और है आप लोगों का, एग्लूटिनेशन विल अकर इन H antigen for all cases of antigens like O and B, ओके, ध्यान रखना, इसमें एग्लूटिनेशन हुआ और इसमें एग्लूटिनेशन विल अकर इन एच एंटीजन फॉर ऑल केसेस। ये अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी इसमें आएगा, तो O and H ये साथ में हुआ तो क्या होगा आपका सैलमोनेला टाइफी। ओके, ये और ये हुआ, या ये और ये तीनों हुए तो सैलमोनेला पैराटाइफी। ये दो आप लोग दे सकते हैं, एक टाइफी प्रेजेंट है या पैराटाइफी की बात है। ये तो था आप लोगों का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स कि कैसे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको डायग्राम चला होगा, फिगर जो मैंने दिया था, तो फिगर से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से एंटीजन मिलाते हैं तो कहां से पॉजिटिव आता है। आई मीन इन्फेक्शन वाया इन्फेक्टेड वाया O एंटीजन के द्वारा है, H के द्वारा है, या पैराटाइफी के द्वारा है। ठीक, ये सब आप लोग डायग्राम्स में मैंने आपको दे दिया है कि सोमैटिक क्या होता है, फ्रेंडुलर क्या होता है, कैरियर की बात करते हैं वो क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव हो गया, किसमें एग्लूटिनेशन होगा तो क्या आएगा, कब टाइफी प्रेजेंट माना जाएगा, सैलमोनेला टाइफी और सैलमोनेला पैराटाइफी। इसके बारे में वेल बुक से आप लोगों को बताया जाएगा, जब आप लोग लैब में टेस्ट करेंगे तो वहां पर आप लोग इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर सैलमोनेला, ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ, जिसमें कांसेप्ट ऑफ OH एंड कैरियर और BI एंटीजन्स के बारे में था। नेक्स्ट जो बात आएगा वो इंक्यूबेशन स्टेज, आई मीन टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड जो फीवर होता है इससे रिलेटेड, या इसके बारे में भी आप लोग लैब में भी देखेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्यूबेशन स्टेज, कि अगर किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर अगर है या पैराटाइफाइड अगर है या एंटेरिक फीवर है तो इसका इंक्यूबेशन स्टेज क्या होता है। और इसमें एक टॉपिक आप लोगों को और मिलेगा, सेप्टिसेमिक स्टेज ऑफ द टाइफाइड फीवर।